एवरीवन। सो एज यू गाइज नो कि हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन के केस में ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की सीरीज चल रही है और इस केस में हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। प्रीवियस सेशंस में मैंने टिश्यू और सेल कंप्लीट करवा दिया है। आज हम न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है उस केस में कुछ टर्म्स हैं या कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आज के टॉपिक्स में मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ मेम्ब्रेन्स से। मेम्ब्रेन वर्ड जब भी हम सुनते हैं देन ह्यूमन बॉडी के विद रिस्पेक्टिव विल थिंक तो मेम्ब्रेन इज अ लेयर, एक लेयर है सेल्स की जिसका मेनली जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का होता है, राइट। सो जो कैविटीज़ है, हमारी बॉडी की कैविटी है, जहाँ भी कोई खाली जगह है, ऑर्गन्स में कोई स्पेस है, सो इट इज़ कवर्ड विद मेम्ब्रेन। वहाँ मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, राइट। सो मेम्ब्रेन में बेसिकली है क्या, इट इज़ अ लेयर ऑफ सेल्स एंड यूजुअली मेम्ब्रेन्स का जो फंक्शन है दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन है। आई हैव रिटन हियर लेयर्स ऑफ सेल मीन्स एपिथेलिया। सो मेम्ब्रेन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनके अलग अलग, हर कोई ऑर्गन की अगर मैं बात करूं, किसी अलग बॉडी पार्ट की बात करूं, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन उन मेम्ब्रेन्स के भी फर्दर टाइप्स हैं। तो आज के सेशन में हम सबसे पहले जो है इन मेम्ब्रेन्स के टाइप्स करेंगे। मेम्ब्रेन्स मेनली 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन, second is the serous membrane, next is the mucous membrane. सो साइनोवियल मेम्ब्रेन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। साइनोवियल मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूँ तो साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है। एंड कहाँ ये प्रेजेंट है? साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे ज्वाइंट्स में प्रेजेंट है। साइनोवियल फ्लूइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ज्वाइंट्स। सो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है यही वो मेम्ब्रेन है जो एक्चुअल में जो ज्वाइंट्स के अंदर एक फ्लूइड है उसको प्रोड्यूस कर रही है। सो ओवरऑल मेम्ब्रेन के फंक्शन की अगर बात करें, कोई भी मेम्ब्रेन है इन तीनों में से, मेम्ब्रेन का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा कि मेम्ब्रेन का सिक्रीटरी नेचर है, बिकॉज जो सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। एंड ये जो मेम्ब्रेन्स हैं दे हैव सिक्रीटरी फंक्शंस की वो कोई प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल्स और उसके बाद उनको सिक्रीट कर रहे हैं। सिक्रीटरी फंक्शन भी है मेम्ब्रेन्स का एंड आपको ये पता होना चाहिए। साइनोवियल मेम्ब्रेन ये फाइब्रस मेम्ब्रेन है। फाइब्रस मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन यहाँ का मीनिंग है कि एक कोई लेयर बना रही है। तो ये लेयर कहाँ प्रेजेंट है? इट लाइंस, ये लाइंस की फॉर्म में या कवर कर रही है, लाइंस और कवर द कैविटी ऑफ ज्वाइंट्स में जो स्पेस है इट इज कवरिंग दैट। और उसके साथ साथ जो ये मेम्ब्रेन है इसके जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सिक्रीट कर रहे हैं साइनोवियल फ्लूइड, सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। और ये फ्लूइड जो है ज्वाइंट्स में एक एज ए लुब्रिकेंट काम कर रहा है, जो प्रॉपर नरिशिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है ज्वाइंट्स को, ताकि ज्वाइंट्स की जो मूवमेंट है वो
ईजिली हो जाए। जैसे आप हम यूजुअली आपने सुना होगा कि एज दी जैसे एज इंक्रीज हो रही है तो यूजुअली जो ओल्डर पीपल हैं उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आ जाती है, स्पेसिफिकली नी एरिया जो है, उनके जो नी है उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, पेन स्टार्ट हो जाती है। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो ये मेम्ब्रेन है वो बहुत वीक हो गई है एंड जो ये मेम्ब्रेन है ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है फ्लूइड। बिकॉज अगर ये फ्लूइड नहीं होगा तो क्या होगा, मेम्ब्रेन फ्लूइड नहीं होगा, साइनोवियल फ्लूइड नहीं है, देन इन दैट केस में वहाँ नरिशिंग एनवायरनमेंट एब्सेंट होने लग जाएगा विद टाइम और जॉइंट्स की ऑटोमेटिक जो मूवमेंट है वो टफ बनती जाएगी। इसीलिए साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है स्पेसिफिकली जॉइंट्स की मूवमेंट, जॉइंट्स की नरिशमेंट के लिए, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन समहाउ जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए हम जैसे मूव कर पा रहे हैं इजीली, हम कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Next in this case is the mucous membrane. इन मेम्ब्रेन्स के वैसे जो नेम है वो इनके स्पेशल सिक्रीशन या स्पेशल फंक्शन के बेसिस पर ही हमें पता लग जाते हैं। जैसे साइनोवियल मेम्ब्रेन है मीन्स साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, और साइनोवियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट है, ये जॉइंट्स में प्रेजेंट है, तो इट मीन्स ये जॉइंट में प्रेजेंट है। अभी आ गया म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कि हम अगर ओरल कैविटी की बात करें, राइट, हमारी बकल कैविटी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर म्यूकस प्रेजेंट है। बिकॉज जब भी हम खाना खा रहे हैं म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है विद बाय द सेल्स जो बकल कैविटी में प्रेजेंट है, तो वो जो फूड हम खा रहे हैं उसको सॉफर बना रहे हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन सबसे पहले वेयर इट इज प्रेजेंट, लाइनिंग द एलिमेंट्री कैनाल, मीन्स जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो इंटरनल लेयर है उसको एक लाइन वहाँ प्रेजेंट है, ये लाइनिंग और कवरिंग उसको कवर कर रही है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को। एंड क्या फंक्शन होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन जो वहाँ प्रेजेंट है और जो सेल्स हैं वहाँ एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो डाइजेशन है उसमें हेल्प होगी, राइट। फूड जो है वो सॉफ्ट बनेगा एंड जो एंजाइम्स हैं उनका जो एक्शन है वो इजी हो जाएगा। सो म्यूकस मेम्ब्रेन एक वन एग्जांपल दैट इट इज लाइनिंग और कवरिंग द एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम। Next type of membrane, the third membrane is a serous membrane. सो सिरस मेम्ब्रेन ये ऑर्गन्स को कवर कर रही है और जो ऑर्गन्स की इंटरनल कैविटी है, ऑर्गन्स के इंटरनल भी स्पेस प्रेजेंट है, वहाँ भी एक कवरिंग की फॉर्म में क्लियर प्रोवाइड कर रही है। सो सिरस मेम्ब्रेन इट इज कवरिंग द ऑर्गन्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। सिरस मेम्ब्रेन क्या प्रोड्यूस कर रही है, इट इज प्रोड्यूसिंग स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं सिरस फ्लूइड। सिरस फ्लूइड प्रोड्यूस बाय दिस मेम्ब्रेन। एंड क्या फंक्शन है इस सिरस फ्लूइड का, कोई भी टाइप का फ्लूइड है, अगर हम बात करें साइनोवियल फ्लूइड हो गया, म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे सिरस फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है, कोई भी फ्लूइड कहीं प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स वहाँ नरिशमेंट, वहाँ लुब्रिकेशन का काम हो रहा है, राइट। तो सिरस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेट्स सपोज कि सिरस मेम्ब्रेन किसी ऑर्गन के
ऑर्गन के एक्सटर्नली प्रेजेंट है, तो वहाँ भी ये सिरस फ्लूइड प्रोड्यूस कर रही है। उसके एट दैट टाइम सिरस फ्लूइड का क्या फंक्शन होगा कि जो ऑर्गन है उसकी इजीली मूवमेंट हो जाए, ताकि ऑर्गन को एक्सटर्नली कोई डैमेज ना हो। और इंटरनली की अगर हम बात करें कि इंटरनली ये मेम्ब्रेन एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है और ये सिरस फ्लूइड प्रोड्यूस कर रही है, उस केस में क्या हो रहा है दैट दिस मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन इंटरनल नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है एंड ऑर्गन की ओवरऑल फंक्शनिंग में बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है, राइट। सो ये कुछ मेम्ब्रेन्स थी जो जिनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ वेरी बेसिक बिकॉज जब हम फर्दर सिस्टम्स का इन डिटेल करेंगे तब फंक्शनिंग के टाइम पर आपको ये कुछ मेम्ब्रेन्स, कुछ फ्लूइड्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट इज़ वाई इन दिस पार्ट आई हैव कवर्ड द मेम्ब्रेन्स, द इम्पॉर्टेंट पार्ट जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस केस में हम कर रहे हैं अब नेक्स्ट जो है दैट इज ग्लैंड्स। जब हमने एपिथीलिया वाला पार्ट किया था तब हमने वहां किया था ग्लैंडुलर एपिथीलियम, राइट। तो मीन्स ग्लैंडुलर एपिथीलियम क्या था कि जो सेल्स हैं, सेल्स का क्या फंक्शन है उस टाइम पर ग्लैंडुलर एपिथीलियम में कि वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एज अ ग्लैंड। वो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ग्लैंड क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू that have a special function of producing and secreting certain secretions like hormones. सो ये स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं कुछ सिक्रीशंस एंड इनमें मेनली हार्मोन्स आर देयर। एंड अगर हम ग्लैंड्स की बात करें, दे आर द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू और द स्पेशल टाइप ऑफ एपिथीलिया। और इस एपिथीलिया को हमने ऑलरेडी किया है दैट दिस इज द ग्लैंडुलर एपिथीलियम। नाउ लेट्स कम टू द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स हमें पता है कि ग्लैंड एक ग्रुप ऑफ टिश्यू ही है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ऑन दैट बेसिस ग्लैंड्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। वन इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड and the another one is the endocrine gland. So exocrine glands और endocrine glands. So exocrine जो glands होंगे, what they are doing, ये जो है अपनी secretions, basically इनमें mainly difference कहाँ आ रहा है कि how these glands are releasing their secretions, और इनके secretions जो है वो कहीं भी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचने हैं, देन कैसे वो जा रहे हैं, ऑन दैट बेसिस ही इन ग्लैंड्स में डिफरेंस है। टू टाइप्स के ग्लैंड्स हैं, एक्सो एंड एंडो। एंड जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको डक्ट ग्लैंड्स भी बोला जाता है एंड एंडोक्राइन को डक्टलेस भी बोला जाता है। सो बेसिकली डक्ट है क्या? These are the channels और the tubes जो कैरी कर रहे हैं सिक्रीशंस या कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक। अभी एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के केस में क्या होगा, जो सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही है वो इस चैनल या इस ट्यूब या इस डक्ट की हेल्प से ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। यूजुअली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनकी जो सिक्रीशंस हैं वो ये नियर बाय एरियाज में विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स ही रिलीज करते हैं। अगर लेट्स सपोज स्वेट ग्लैंड्स, राइट, या सलाइवरी ग्लैंड्स ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम इन डिटेल तब करेंगे जब हम डाइजेशन का पार्ट पढ़ेंगे, सो डोंट मिस एनी लेक्चर। सो इन दिस केस डक्ट ग्लैंड्स में एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर बात है तो इसमें जो सिक्रीशंस हैं वो विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स ही कैरी हो रहे हैं। तो
the example is salivary gland and sweat gland. सो सेलाइवरी ग्लैंड्स वो अपनी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करके डक्ट की हेल्प से ही ओरल कैविटी के अंदर रिलीज कर रहे हैं. तो सेलाइवरी ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है और उसमें डक्ट की हेल्प से सिक्रीशन ग्लैंड से ओरल कैविटी के अंदर जा रही है. सेम इज फॉर द स्वेट ग्लैंड. नाउ लेट्स कम टू द एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट, जिस केस में है इट इज डक्टलेस ग्लैंड. सो दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स मीन्स इनमें ऐसे कोई ट्यूब्स नहीं हैं जो इनकी सिक्रीशंस को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगे. सो सिक्रीशंस कैसे जाएंगी? एक ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया, लेट्स सपोज कि थायराइड ग्लैंड, राइट, थायराइड ग्लैंड ने सिक्रीशन प्रोड्यूस कर दी, पर वो जो हार्मोन्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड में वो चाहिए किसी और ऑर्गन में जो कि एक यू कैन से कि डिस्टेंट पोजीशन पर लोकेटेड है एज कम्पेयर टू कि थायराइड ग्लैंड के वो पास नहीं है, वो दूर है. तो कैसे जाएगा? डक्ट्स तो है नहीं, ट्यूब्स तो है नहीं, तो वो कैसे जाएगा? तो इस केस में जो सिक्रीशंस हैं वो कैसे कैरी हो रही हैं? सिक्रीशंस विल एंटर इनटू द ब्लड और दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड. सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से सिक्रीशंस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं. ट्यूब्स नहीं है, बट येस ब्लड इज इनसाइड आवर बॉडी. तो ब्लड की हेल्प से जो सिक्रीशंस हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहे हैं. सो सिक्रीशंस विल बी कैरिड बाय ब्लड एंड लिम्फ. और ब्लड और लिम्फ के बारे में भी हम इन डिटेल फर्दर सेशंस में करेंगे. सो आपको ये उन लेक्चर्स में अच्छे से समझ लगेगा. हम इन डिटेल ब्लड के बारे में, लिम्फ की फॉर्मेशन, लिम्फेटिक सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर, राइट. सो सिक्रीशंस कैरी हो रही हैं ब्लड और लिम्फ की हेल्प से फ्रॉम ग्लैंड टू द टारगेट ऑर्गन, कि जहां भी इसकी रिक्वायरमेंट है एंड डक्टलेस ग्लैंड्स है मींस नो डक्ट्स, जबकि एक्सोक्राइन के केस में डक्ट्स वर प्रेजेंट, राइट. सो विद दिस ये जो जनरल था ग्लैंड्स के बारे में, मेम्ब्रेन्स के बारे में, वी हैव डन दिस. अभी इसके अलावा देयर इज वन मोर टॉपिक, एक न्यू टॉपिक है जिसके बारे में भी यू शुड हैव नॉलेज, आपको पता होना चाहिए. सो अभी आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट. बॉडी फ्लूइड्स. अभी अभी हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में बात की थी, राइट, कि ब्लड और लिम्फ में जो है सिक्रीशंस हैं वो रिलीज कर दी जाती हैं बाया दीज ग्लैंड्स एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वो सिक्रीशंस जो हैं वो इजीली पहुंच जाते हैं टारगेट ऑर्गन तक. नाउ बॉडी फ्लूइड, बॉडी के अंदर फ्लूइड है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज बॉडी फ्लूइड? जैसे हमने सेल के केस में किया था कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल के अंदर एंड साइटोप्लाज्म, राइट. तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थे और वहाँ अलग अलग फंक्शंस चल रहे थे. सिमिलरली अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी फ्लूइड, व्हाट इज बॉडी फ्लूइड? सो बेसिकली फ्लूइड कैसे बन रहा है बॉडी के अंदर कि जो वाटर बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा वाटर है, तो वाटर के साथ कुछ सॉल्वेंट्स हैं जो मिक्स होके ये फ्लूइड बना रहे हैं. एंड जो ये एक्चुअल में बॉडी फ्लूइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स. सो वाटर along with solvents
यहाँ जो ये सॉल्वेंट्स हैं, ये आयंस हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम एंड द अदर आयंस, जो ऑस्मोटिक बैलेंस, ओवरऑल बॉडी के बैलेंस में हेल्प कर रहे हैं। हम ऑस्मोटिक बैलेंस के ऊपर भी एक अलग सेशन रखेंगे, सो उस केस में आपको अच्छे से समझ आएगा। वाटर अलॉन्ग विद सॉल्वेंट्स फॉर्म बॉडी फ्लूइड, एंड एक्चुअल में बॉडी फ्लूइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सेल्स, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स की ग्रोथ के लिए। तो जो बॉडी फ्लूइड है ये 2 टाइप्स का है। फर्स्ट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, नेक्स्ट इज द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीनिंग सेल के बाहर, इंट्रासेल्यूलर मीनिंग सेल के अंदर। सो अगर इंट्रासेल्यूलर, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। On the other hand, extracellular, where it is present outside the cell. बिकॉज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल, सेल के अंदर और बाहर दोनों जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल होना चाहिए, उसमें एक मेंटेनेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है अगर वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब्ड है तो सेल की फंक्शनिंग अच्छे से चल पाएगी। एंड सिमिलरली अगर सेल के बाहर जो एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर वाटर की कॉम्पोजिशन है, आयंस की कॉम्पोजिशन है, वो थोड़ी सी भी ऑल्टर होगी तो सेल की जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी बॉडी के सेल्स देन दे विल यू कैन से वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, फंक्शन अच्छे से नहीं चलेगा, देन ओवरऑल जो ह्यूमन बॉडी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करें तो इट इज द 50% ऑफ द बॉडी फ्लूइड, और इस केस में आयंस प्रेजेंट है, जैसे सोडियम, पोटासियम आयंस, दे आर प्रेजेंट। सिमिलरली एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड है इट इज 30% ऑफ द बॉडी फ्लूइड, इसमें 30% ऑफ द बॉडी फ्लूइड है। इस केस में भी वाटर इज देयर, सोडियम, पोटासियम आयंस आर देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसे सेल है, अब सेल, दिस इज सेल, सेल के अंदर तो फ्लूइड है, सेल के बाहर भी फ्लूइड है, उस फ्लूइड के अलावा ब्लड इज ऑल्सो देयर, राइट। तो बॉडी फ्लूइड्स के केस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर बात कर रहे हैं तो इस केस में ये फ्लूइड के अलावा ब्लड इज ऑल्सो देयर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही लेट सपोज हम जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर, इट इज एंटरिंग इनटू आवर सिस्टम, तो सबसे पहले वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ही आएगा। ऑक्सीजन, फूड, कुछ भी है, इट विल कम हियर, उसके बाद वो सेल के अंदर जाके सेल का पार्ट बनता है, राइट। सो बॉडी फ्लूइड्स आर द अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड बॉडी फ्लूइड्स में एक बैलेंस बनाना, वो सारा जो पार्ट है वो हम न्यूट्रिशन के केस में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, दैट हाउ कोई भी हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हाउ इट विल इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी फ्लूइड्स का जो एक बैलेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हाउ विल मैनेज, हम मैनेज कैसे करेंगे अपना जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, इन डिटेल वो हम जब डाइट एंड न्यूट्रिशन के टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस फॉर द मोर टॉपिक्स। सो इन दिस केस ये बॉडी फ्लूइड्स का पार्ट दिस इज डन। आपको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर के बारे में पता होना चाहिए। एंड so with this I have completed the body fluids, membranes and the glands. I hope आपको ये पार्ट अच्छे से समझ लगा हो, and keep watching and we'll meet next day with a new topic. Thank you.